नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जल का सम्मान करेंगे तो पुण्य पाएंगे, जल की बर्बादी करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। कैसे आपके लिए वरदान बन सकता है जल? जी हाँ, वैसे तो हम सभी ये बात जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन आज आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आप पानी का सम्मान करते हैं या आप पानी की बर्बादी करते हैं? क्या आप पानी का दान करते हैं? क्या आप दूसरों को सच्चे मन से पानी पिलाते हैं? आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको पानी से जुड़ी वो जरूरी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पानी कैसे आपके जीवन से हर संकट और वास्तु दोष को दूर कर सकता है? पानी कैसे आपके रोग, दोष और शोक को खत्म कर सकता है? पानी कैसे आपके लिए वरदान साबित हो सकता है? ये सब कुछ आपको पंडित जी आज कालचक्र के माध्यम से बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। तो चलिए पानी से जुड़ी अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी, पानी का शास्त्रों में क्या महत्व है और पानी का किन ग्रहों के साथ कनेक्शन है? सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए। 5 तत्व से ही ये पूरा संसार है। क्षिति जल पावक गगन समीर। पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, भूमि तत्व, अग्नि तत्व। बिना इन 5 तत्वों के कल्पना के इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे मानव का शरीर हो और चाहे पशु पक्षी वनस्पतियां हों और चाहे कोई भी दृश्य अदृश्य जगत की कोई वस्तु हो, ये 5 तत्वों के बिना सब अपूर्ण हैं। सब में 5 तत्व समाये हुए हैं। और सृष्टि का जब लय भी होता है, सृष्टि का जब अंत होता है, तो इन्हीं 5 तत्वों में ही समाहित होता है। या तो अग्नि में समाहित हो जाएगा, या तो जल में समाहित हो जाएगा, या तो वायु में समाहित हो जाएगा, या तो भूमि में समाहित हो जाएगा, या तो आकाश में समाहित हो जाएगा। इन्हीं 5 में उदय और इन्हीं 5 में विलय, अस्त। ये दोनों बातें हैं। और ये 5 तत्व की 5 चीजें, न कोई कम है न कोई ज्यादा, सबका अपने आप में महत्व है दिव्या। ये शरीर भी हमारा पंचभूत है। जब जलाया जाता है तो अग्नि तत्व में मिल जाता है, वायु तत्व में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व में मिल जाता है, जल तत्व में मिल जाता है, वायु तत्व में मिल जाता है। इस तरह से उसमें जल, पानी एक घटक है, 5 में से एक घटक है और बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका जीवन में। जैसे जल को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। शुद्ध जल से जहां हम कई तरह के रोग से बच जाते हैं, वहीं पवित्र जल से हमारा तन मन निर्मल हो जाता है। पुराणों के अनुसार धरती पर जल का भार धरती से 10 गुना ज़्यादा है। जल की व्युत्पत्ति वायु से हुई मानी जाती है। जल भी वायु का एक रूप है। अगर आपको ये बात मेरी सच न लग रही हो कि जल वायु का एक रूप है, तो आप देख लीजिए ना, पानी को रासायनिक परिभाषा में कहते हैं H2O। H2O। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आप मिला करके एक पाइपलाइन से एक गिलास पर रख दीजिए तो वहां आपको पानी गिरता हुआ दिखाई देगा। मतलब इस वायु से जल बन गया। वैज्ञानिक मायने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को आप मिला दीजिए तो H2O पानी बन जाएगा। एक सिलेंडर आप हाइड्रोजन का लीजिए, एक ऑक्सीजन का, और दोनों को एक मिक्सचर करके एक पाइपलाइन से ले आइए तो वो पानी बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि वायु से जल का निर्माण होता है, ये बात समझनी चाहिए। जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाओं को सोखता है। यही कारण है कि जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की क्रिया की जाती है। शरीर का जल तत्व ही आपको शक्तिशाली और दिव्य बनाता है। जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है।
कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है। जल का सही प्रयोग करके चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों को ठीक किया जा सकता है। जल का अगर सही प्रयोग न किया जाए तो दोनों ही ग्रह बुरा परिणाम दे सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे शास्त्र और पुराणों में पानी की बर्बादी को लेकर क्या कहा गया है? अगर आप भी पानी की बर्बादी करते हैं तो आपको कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार हम ना चाहते हुए भी पानी की बर्बादी कर देते हैं, तो वो भी क्या पाप माना जाएगा? लोगों के अंदर या तो जीवन शास्त्र न जानने की बात है, और या तो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। एक बीमारी होती है लोगों को, छूत की बीमारी, समझी? छूत की बीमारी जिनको होती है, शुद्धता अशुद्धता की बीमारी। जैसे कोई आपके घर में आया, सोफे पर बैठ गया, तो उसके जाते ही पोंछा लेकर के सोफे को पोंछने लगेंगे। ओसीडी कि हाँ, अब कि कोई आया आपका गेट का हैंडल छू लिया तो तुरंत हैंडल को पोंछा ले जाकर पोंछने लगेंगे। कोई आया आपके घर में टहल दिया तो हर जगह पोंछा लगाने लगेंगे। बार बार हाथ धोएंगे, बार बार नहाएंगे। ठीक है, मतलब हद तो यहाँ तक है। एक सच्ची घटना तुम्हें बता रहा हूँ, रोहिणी की घटना है दिल्ली की। एक महिला को अपने बाथरूम में पीरियड हो गया। अच्छा। तो उसने समझा कि ये तो मेरा बाथरूम ही अशुद्ध हो गया, अब उस बाथरूम में वो जाए ना। उसके नीचे किराए पर एक लड़का रहता था जो नौकरी करने 8 बजे जाता था और फिर रात को 8 बजे आता था। उसके घर की उसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उसके घर में जाकर के बाथरूम करती थी, नहाती थी और फिर ताला बंद करके आ जाती थी। ये क्रम लगभग 6-7 महीने 8 महीने चला। एक दिन वो लड़का 8 बजे निकला तो घर से, लेकिन 9 बजे वापस आ गया। उसको शक हो और गया। जब नहीं, सबको कुछ नहीं हुआ अच्छा, था, ऐसे ही स्वाभाविक। जब उसने दरवाजा बंद अंदर से बंद देखा, खटखटाया तो ये महारानी निकली तो रोने लगी। तो बोला क्या बात है? तो बोली भैया मैं आपका बाथरूम 7-8 महीने से यूज कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपका कोई सामान नहीं छुआ है। उसने कहा हाँ, 8 महीने से मेरा कोई सामान तो नहीं गायब हुआ है। ये बात तो आप सत्य कह रही हैं, तो आप ऐसा क्यों करती हैं? तब उन्होंने बताया। तो ऐसी भी ओसीडी की बीमारी होती है। ऐसे जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनको तो मैं सीधे कहता हूँ भैया लाजपत नगर में विभांस हॉस्पिटल है, वहाँ मनोरोग के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ जाकर के आप अपना इलाज करवाइए। हाँ, और वहाँ जाकर इलाज करवाइए, उससे लाभ होगा। या भगवान शिव का एक मंत्र है, ओम जूम सह। इस मंत्र को श्वास पर 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम जपिए तो 100 दिनों के अंदर परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो एक प्रकार का पानी को खराब करना मनोरोग भी है। और जो लोग पानी को बर्बाद करते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में कभी खुशहाल नहीं रहते हैं। पानी कहता है मुझे बहाओ, मैं निकल लूँगा कहीं न कहीं से, लेकिन जब मैं तुम्हें बहाऊंगा तो तुम निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर घर का कोई नल बूंद बूंद करके पानी टपकाता हो बंद करने के बाद भी, तो उसका तुरंत रिपेयर करवाना चाहिए। ये भी अशुभ और वास्तु के हिसाब से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देने वाली चीज़ है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में नलों में व्यर्थ पानी टपकता रहता है उस घर में हमेशा ही धन का अभाव बना रहता है। नल से व्यर्थ टपकते पानी की आवाज़ उस घर के आभा मंडल को भी प्रभावित करती है। स्कंद पुराण के अनुसार मलम मूत्रम पुरीशम च श्लेष्मम निष्ठिनाशु च गंडूषा चैव मुंजंती येते ब्रह्म हड़ई समा। जो मनुष्य नदी, तालाब या कुओं के जल में मल मूत्र, थूक, कुल्ला करते हैं या उसमें कचरा फेंकते हैं, उनको ब्रह्महत्या का पाप लगता है। ऐसे लोग कभी भी संपन्न नहीं हो पाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग जमुना जी में, गंगा जी में, नर्मदा जी में, बेत्रवती जी में, सरयू जी में ले जाकर के अपने घर का पूजन सामग्री फेंक देते हैं, ले जाकर के अपने घर का धार्मिक चीज़ों में प्रयोग हुई वस्तु डाल देते हैं, वो गलत करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें करना ये चाहिए कि अपने साथ एक खुरपी लेकर के जाएं और नदी के किनारे थोड़ा सा गड्ढा बना करके और उसी में वो सारी वस्तु डाल करके और गड्ढे को ढक दें। क्योंकि आपके कोई भी वस्तु को खराब डालने से जल में एक विषाक्त वातावरण पैदा होता है।
पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में, जब हमारे यहाँ तांबे के सिक्के चलते थे भारत में, आपने भी, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होगी तो आपने तांबे के छेद वाले सिक्के जरूर देखे होंगे। तो उस समय तांबे के सिक्के चलते थे देश में। तो लोग जब नदियों के किनारे से गुजरते थे तो नदियों में लोग सिक्का फेंकते थे। तो सिक्का कौन सा होता था? तांबे वाला। तांबा जो है वो पानी को जो है शुद्ध कर देता है। अगर पानी में अशुद्धि भी हो तो तांबे में रख दीजिए तो शुद्ध हो जाता है। तांबे के लोटे में भर के रात भर पानी रखिए, सुबह उसको पीजिए, अमृत की तरह काम करेगा। तांबे के थर्मस में पानी रख करके सुबह पीजिए, वो आपको अमृत का काम करेगा। तांबे के संयोग से जल अपने मतलब कि दूषण को खत्म कर देता है। लेकिन अब वही ट्रेंड चला आ रहा है पैसा डालने वाला। अब ट्रेनों में बैठ करके हम आते हैं तो देखते हैं कि जहां ट्रेन गंगा जी के पुल पे चढ़ी और तहां लोग जेब में से सिक्का निकाल कर खिड़कियों से फटाफट फेंकना शुरू करते हैं। अरे ये सिक्के मत फेंको, इससे जहर पैदा होता है। ये लेड, ये जो सिक्का है स्टील वाला, इससे पानी में जहर पैदा होता है, इससे पानी में अमृत नहीं पैदा होता है। तांबे के सिक्के फेंकना चाहिए। इसलिए तुम कहीं धर्म करने के नाम पे अधर्म तो नहीं कर रहे हो। तांबे का सिक्का फेंकने से जल शुद्ध होता है। ये वाला सिक्का तो जाकर के जहर घोलेगा पानी में। जहां से गंगा जी निकलती हैं वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक डैम है। उस डैम में बिजली बनती है और उस डैम के आगे के पानी का वैज्ञानिक परीक्षण और डैम के पहले के पानी के परीक्षण में 100 गुना अंतर है। बहुत से ऐसे तत्व हैं जो पानी में मनुष्य के लिए अमृत समान हैं, वो डैम में जाने के बाद और बिजली के संयंत्रों के स्पर्श में आने के बाद वो तत्व नष्ट हो जाते हैं। विज्ञान ने विकास तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें विनाश की तरफ भी बढ़ी हैं। बहुत से लोगों को रात में भी स्नान करने की आदत होती है। हमारे विंध्याचल में तो कोई ऐसा स्त्री पुरुष नहीं होगा जो सायंकाल स्नान न करे। कोई ऐसा स्त्री पुरुष नहीं होगा जो सायंकाल स्नान न करे। लेकिन हाँ, ये उन्हीं लोगों को लिए कह रहा हूं जो लोग मंदिर जाते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं उनकी बात नहीं है। जो लोग मंदिर जाते हैं वो लोग गंगा स्नान जरूर करते हैं, वो लोग स्नान जरूर करते हैं। क्यों? अगर उनसे कभी पूछा जाए तो कहते हैं अगर मैंने किसी को छू लिया और उसने जाके माँ को छू लिया तब क्या होगा। इसलिए हमें नहा करके और साफ कपड़ा भी पहनना पड़ता है। तो विंध्यवासिनी एक ऐसी जगह है जहाँ लोग प्रातः सायं दोनों समय स्नान करते हैं और दोनों समय बिना पहना हुआ कपड़ा पहनते हैं। तो कहने का मतलब यह है, पानी हमें पवित्र भी करता है, पानी हमें शुद्ध भी करता है, लेकिन अगर पानी को बर्बाद करने की आदत हो जाए तो पानी हमें बर्बाद भी करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पानी का सही इस्तेमाल न करने पर कौन से ग्रह दोष आपको प्रभावित कर सकते हैं, ये भी जानकारी पंडित जी से लेंगे। लेकिन इस वक्त एक कालचक्र के दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। माया देवी जी बिहार के भागलपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। माया देवी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा 3 सवाल है जी। पंडित जी, हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका उम्र है 45 साल। उनका मैंने की नौकरी छूट गया था। का वो क्या चीज का बिजनेस करे? उनका नाम है ध्रुवनाथ सिंह। क्या चीज का बिजनेस करे कि चले बढ़िया? और दूसरा सवाल है कि उनका भाई का 3 गो मैंने की 2 लड़का 1 लड़की। वो लड़की का हम लोग शादी लगाए हैं, लेकिन वो लड़की लड़का के बात सुनती है और शादी करने से इनकार करती है। हम लोग को बहुत परेशान करते हैं पंडित जी। और उसका माता पिता दोनों डेथ कर गए। हम लोग देखभाल करते हैं। हम लोग बहुत परेशान है पंडित जी। हम लोग को इज्जत से पूरा नाश के रखी है। क्या करे उसके लिए? वो लड़की का जल्दी उस लड़का से शादी हो जाए। और तीसरा सवाल है पंडित जी, हम लोग कमाते बहुत है, लेकिन हम लोग के पास धन नहीं बचता है। कर्जा हमको बढ़ते बढ़ते जा रहा है, कर्जे नहीं कम हो रहा है। क्या करे इसके लिए आप ये बताइए। वो लड़की का नाम है छोटी। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आप अपने पति से कहिए कि वो कुछ अब नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करें, और व्यवसाय में शुक्र की स्थिति पड़ रही है। आप अपने पति से कहें कि वो आलू प्याज के थोक व्यवसाय करें
आलू प्याज का थोक व्यवसाय करें, थोक माने ट्रक के ट्रक आलू प्याज खरीद करके बेचे, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। खान पान से संबंधित कोई भी वस्तु का अगर व्यापार करेंगे तो उसमें कभी नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, अगर नौकरी चाहेंगे करना तो अभी अच्छी नौकरी मिलने का संकेत नहीं मिल रहा है। जो आपने अपने बेटी के विवाह के बारे में पूछा है, उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप शिव मंदिर 40 दिन जाइए और भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि उस लड़की को सद्बुद्धि मिले और वो सही रास्ते पर चले। और कमाई होने के बावजूद भी खर्चा नहीं मतलब कि पूरा हो पा रहा है और सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो देखिए इसके लिए तो हमारे शास्त्रों में कई उपाय है। एक तो उपाय आपके लिए सबसे सरल वाला बताता हूँ। आप शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए और 4 बजे शाम वैभव लक्ष्मी की पूजा करिए, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब पढ़िए और पंजीरी, फल ये सब प्रसाद लोगों में बांटिए। ये शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। 16 शुक्रवार या 21 शुक्रवार या 11 शुक्रवार इसको करना चाहिए और उसके बाद 7 सुहागन स्त्रियों को कुछ खिलाना चाहिए, जैसे खीर, पूरी, हलवा, और उन्हें कुछ सुहाग की सामग्री भी देना चाहिए। अगर आप ये व्रत 4 बार कर लें 16-16 की संख्या में, तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, आज काल चक्र में हम पानी को लेकर बड़ी दिलचस्प चर्चा कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं कि जो लोग पानी का सही इस्तेमाल करते हैं उन पर कौन से ग्रह मेहरबान होते हैं। साथ ही जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उनको कहां कहां नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब कुछ भी हो जीवन में, अच्छा या बुरा, तो हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि हम पानी की बर्बादी कर रहे होंगे तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं? जहां आपको जितने पानी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर पानी आप वेस्ट कर रहे हैं, जितने कम से कम पानी में आपका काम चल सकता है उसको अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो ये पानी की बर्बादी ही है। शावर खुला छोड़ करके और आप शावर से बगल में हैं, नहा भी नहीं रहे हैं और शावर चल रहा है, नल खुला है और आप उसका यूज भी नहीं कर रहे हैं, नल का पानी बेसिन में बहा जा रहा है, ये भी पानी की बर्बादी है। और एक बात सुनो बेटा, बिना पानी के सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें बताऊं कि जब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, कहा कि जाओ तुम पृथ्वी पर और तुम जाकर के इक्ष्वाकु वंश के जो है पुरोहित बन जाओ। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, पुरोहित बनने में बहुत नुकसान होता है और पुरोहित बनने में भगवान का भजन छूट जाता है और भगवान का दर्शन नहीं होता है। मैं पुरोहित ना बनूंगा, प्रभु का दर्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम जाओ, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से पुरोहित बन जाओ। इसी वंश में प्रभु श्री राम, श्री हरि विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और तुम उनका अजन्मा संस्कार कराओगे, जात संस्कार कराओगे, कर्ण छेदन कराओगे, चौल मुंडन संस्कार कराओगे, नामकरण करोगे, अन्नप्राशन कराओगे और यहाँ तक कि उनके उंगलियों को पकड़कर उनको लिखना सिखाओगे और तो और उनका राज्याभिषेक कराओगे और उन्हें 11,000 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठे हुए देखोगे। और कोई तो 2 दिन 4 दिन के लिए भगवान का दर्शन करता है, तुम्हें इतना लंबा समय प्रभु के सानिध्य का मिलेगा। इस पर विश्वामित्र खुश हो गए तो पृथ्वी पर आ गए। अब पृथ्वी पर क्या करें, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से। तो पूरा, मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ और शास्त्र की बात कह रहा हूँ, पूरा का पूरा बैकुंठ उठ करके आकर के अयोध्या के रूप में बस गया विश्वामित्र की तपस्या से। ये अयोध्या जो है ये बैकुंठ है, इसी को साकेत कहते हैं। आदि नगरी अयोध्या है, विश्व का पहला नगर अयोध्या है और विश्व की जितनी सृष्टि है सब अयोध्या से प्रकट हुई है। विश्व की पहली नगरी अयोध्या है
जब नगरी हो गई तो वहाँ जल चाहिए था, पानी चाहिए था। तब मनु महाराज ने तपस्या करके, कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो मतलब इतना भाव विभोर हो गए ब्रह्मा जी रोने लगे। और उन्हें देख करके भगवान विष्णु के भी दोनों आंखों से जल की धारा निकली। उस दोनों धारा को अपने हाथ में लेकर के जल को और ब्रह्मा जी ने एक सरोवर में डाल दिया, जिसका नाम मानस सरोवर, आज मान सरोवर के नाम से। वो भगवान विष्णु के नेत्रों से निकला हुआ शुद्ध जल है। तब नदी के लिए इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा ने अपने बाण से मान सरोवर से एक नदी का प्रादुर्भाव किया, जिसका नाम है सरयू नदी। आदि नदी है सरयू नदी। इनसे पहले न गंगा थी धरती पर, न जमुना थी धरती पर, न बेत्रवती, न नर्मदा। सारे 18 महापुराणों को कोई पढ़ ले, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि सरयू आदि नदी नहीं है। पहली नदी है सरयू। और सरया एक जगह है कुमायूं मंडल में, वहां से ये निकलती हैं। कुमायूं मंडल गढ़वाल का जो है, गढ़वाल और कुमायूं मंडल है ना, तो वो उत्तरांचल में, तो वहां से ये निकलती हैं, इसीलिए सरयू नाम पड़ा। हाँ, और जहां से ये निकलती हैं वहां से एक पहाड़ है जो बर्फों से एकदम आच्छादित है। लेकिन जहां ये निकलती हैं, मुख्य इनका जहां स्रोत है, वहां एक काले रंग का शालिग्राम की शिला है। और उसी शिला के मुंह से इनका प्रादुर्भाव होता है। ऐसा लगता है जैसे दूध गिर रहा है, ऐसा लगता है वहां पे कि जैसे दूध गिर रहा है। और इक्ष्वाकु वंश के जो राजा इक्ष्वाकु थे, उन्होंने बाण से उनको रास्ता दिया। और वो सरयू जो है वो अयोध्या से बह करके आगे गई हैं, तो उनका नाम कुछ दिनों के बाद घग्घर रख दिया गया था। और बाद में घाघरा के नाम से प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आगे वो सरयू अयोध्या के आगे घर घर की आवाज करती थी, इसलिए उनका नाम घग्घर और घाघरा रख दिया गया था। लेकिन सही में अब योगी सरकार ने उसको फिर से घाघरा का नाम सरयू कर दिया है। समझ रहे हो? तो आदि नदी है सरयू, और सरयू के जल को अमृत कहा गया है। आज भी जितने अच्छे अच्छे मतलब कि मठ मंदिर हैं अयोध्या जी में, संत हैं, सब सरयू का जल पीते हैं। और सरयू के जल से ही भगवान की रसोई होती है। सरयू का जल आज भी पवित्र है। और भगवान करें कि उसी तरह से हमारा जमुना जल भी पवित्र हो जाए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि पानी के सही इस्तेमाल से आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। पानी के इस्तेमाल से आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। पानी के सही इस्तेमाल से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। आपकी भावनाओं को दूसरे लोग बेहतर समझ सकते हैं। आप जितना पानी पिएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। पानी की बर्बादी करना अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी यदि आप पानी का सम्मान करेंगे। पानी बचाने और उसकी बर्बादी रोकने से न सिर्फ चंद्रमा और शुक्र मजबूत होता है, बल्कि मन भी शांत रहता है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं वो हमेशा दूसरों से दबे रहते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग हमेशा भ्रमित रहता है। इनको मानसिक परेशानियों की भी समस्या हो सकती है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं वो वास्तविकता से दूर रहते हैं और इसका इनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं या बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने मन पर काबू नहीं रहता है और उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहने का आशय यह है, पानी वरुण देव का ही एक स्वरूप है और इनका सम्मान होना चाहिए और पानी का अपव्यय नहीं होना चाहिए। जल ही जीवन है, इसलिए एक एक बूंद जल का भी सदुपयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, फिर तो ये कह सकते हैं कि सेहत के साथ साथ किस्मत कनेक्शन भी है पानी का। बिल्कुल है, 100% है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी चला जाए तो आदमी किसी काम का नहीं। बिल्कुल। पानी चला जाए तो मोती न उबरे।
और पानी चला जाए तो चून न उबरे। चूना जो होता है खाने वाला, वो चूना अगर पानी उसका एक बार सूख जाए तो फिर उसमें अमृत डाल के भी उसको उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। किसी मनुष्य का अगर सम्मान चला गया तो फिर उसका जीवन बोझ हो जाता है। और मोती में अगर स्वाति का पानी नहीं गया तो मोती कभी बन नहीं सकती। तो पंडित जी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी का बड़ा महत्व है बेटा शास्त्रों में। आपने तो ये भी पंडित जी बताया कि जो पानी का सही इस्तेमाल करते हैं वो मन उनका शांत रहता है, लेकिन जो बर्बादी करते हैं वो मानसिक असंतुलन भी बना रहता है। तो चंद्रमा और शुक्र का कहीं ना कहीं परस्पर मेल है। और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। और चंद्रमा की वस्तुओं का जब हम खराब इस्तेमाल करते हैं, सही सदुपयोग नहीं करते हैं, तो मन की स्थिति विकृत होती है। इसीलिए कई प्रोग्राम में हमने बताया है कि अगर आपको मानसिक बेचैनी रहती है या एंजाइटी रहती है या आप अपने को डिप्रेस महसूस करते हैं या आपके चेहरे पे खुशी नहीं रहती है, तो आप सुबह उठिए और शौच से निवृत्त होने के बाद और नहाने से पहले एक थाली में पीतल के थोड़ा सा चावल रख लीजिए, आधा किलो, और उस चावल में अपने दोनों हाथ 2 मिनट तक रगड़ करके और फिर चावल को कपड़े से ढक करके छोड़ दीजिए और 10 मिनट तक हाथ मत धोइए। आप देखिए आपके अंदर कैसे पॉजिटिविटी आती है, कैसे आपका आभा मंडल बढ़ता है, कैसे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और ये चावल आप महीनों महीनों यूज कर सकते हैं। जब आपको इसे यूज न करना हो तो इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालकर इसका भात बना करके गायों को आप खिला दें। अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है। क्यों? अन्न में सबसे ज़्यादा चुंबकत्वीय शक्ति होती है। अन्न में सबसे ज़्यादा चुंबकत्वीय शक्ति होती है। अन्नाद भवंत पर्जन्यः पर्जन्यः धन संभव। अन्न से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। अन्न के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। अन्न का शाब्दिक अर्थ ये नहीं है कि चावल गेहूं और धान मकई, अन्न की ये परिभाषा नहीं है, बल्कि अन्न उन सभी चीज़ों का वाचक है जिससे शरीर का पोषण हो सकता है, जिससे शरीर का पोषण हो सकता है, जिससे शरीर में रक्त बन सकता है, जिससे शरीर का विकास हो सकता है। वो सारी चीज़ें अन्न की श्रेणी में आती हैं। अन्न का मतलब लोग ये समझते हैं कि धान, चावल, गेहूं, मकई यही समझते हैं, लेकिन नहीं। अन्न का व्यापक अर्थ है कि जिस चीज़ों से, जिस खाद्य पदार्थ से आपके जीविका का निर्वाह हो सकता है, वो सब अन्न के ही परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो पंडित जी, एकादशी के दिन चावल ना खाना, उसके पीछे भी वजह कहीं ना कहीं क्या पानी या चंद्रमा से ही जुड़ी हुई है? बिल्कुल पानी से जुड़ी हुई है, क्योंकि एकादशी की तिथि जो होती है वो जल प्रधान तिथि होती है। ठीक है। और जब उस दिन आप मतलब कि जो है चावल खाएंगे तो आपके शरीर में जल तत्व बढ़ेगा, और जल तत्व बढ़ेगा तो आपका मन मस्तिष्क एकाग्र नहीं रहेगा, आपके मस्तिष्क में मलिनता आएगी, आप भोग वासनाओं की तरफ आकृष्ट होंगे, आपके अंदर सात्विक गुणों का ह्रास होगा, जिससे आपकी आयु शक्ति कमजोर होगी। तो इसलिए एकादशी के दिन शास्त्रों में चावल खाने का निषेध किया गया है। बहुत सुंदर। तो चलिए, आपको आज हम जल से जुड़ी इतनी दिलचस्प जानकारी बता रहे हैं, तो आज का कालचक्र बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अब जानते हैं एक साथ कुंडली के 5 ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको पानी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, एक साथ 5 कुंडली के हम शो को कंट्रोल कर सकते हैं पानी से, इतना शक्तिशाली है। सही बात तो ये है ना कि पानी के बारे में ये पंच तत्व है। इस पंच तत्व के बारे में हम क्या कहेंगे, इसके बारे में तो देवी देवता भी कहने में सामर्थ्यवान नहीं है। घर आए मेहमान को साफ और ठंडा जल पिलाने से राहु ठीक हो जाता है। हर रोज सुबह उठकर पेड़ पौधों में पानी डालने से बुध ग्रह ठीक हो जाता है, शुक्र ग्रह ठीक हो जाता है, सूर्य ठीक हो जाता है, और चंद्रमा शुभ परिणाम देते हैं। घर में पानी की बर्बादी ना होने दें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए घर में ढेर सारे फूलों वाले पौधे लगाएं और उनको हर रोज पानी दें। चांदी के गिलास में पानी पिएं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सुबह और शाम शुद्ध जल से स्नान करें। पानी में इत्र चंदन डालकर स्नान करने से भी शुक्र मजबूत होता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए कांच के गिलास में पानी पिएं।
कुंडली में शुक्र खराब हो तो पानी के बर्तन जैसे जग, गिलास का सेट, वाटर प्यूरिफायर किसी को उधार ना दें। आप मांगलिक हैं तो एक लोटे में पानी लेकर उसमें चंदन, तुलसी, दूध और शहद मिलाकर किसी फलदार पेड़ पर चढ़ाएं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आयुर्वेद में जल को लेकर क्या कहा गया है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार के समस्तीपुर से विनय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ सर, मेरा जन्म तिथि जो है 14 जून 1969 है जी। और मैं तो आपसे इतना जुड़ा हुआ हूँ कि अब मैं ये आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपका एक बार दर्शन हो, कि बहुत सारा क्वेश्चन है उससे बात करेंगे। अभी तत्काल मेरा 2 क्वेश्चन है, जमीनी से संबंधित 2 क्वेश्चन है। एक मेरे परनानी की 2 बहन है, उसका कुछ जमीन है, तो वो जमीन हमारे परनानी के नाम से ही है, तो उसमें कुछ केस लड़ना पड़ेगा, तो वो लड़े कि नहीं लड़े ये भी बताइए। और दूसरा है कि हमारे घर से सटे पश्चिम जो है सो कुछ जमीन है घराड़ी का, वो हमको मिलना है, कैसे मिलेगा इसका कुछ उपाय बताइए। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि चाहे जितना मुकदमा लड़िए उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, वो जमीन आपको मिलने वाली नहीं है। बेमतलब कानूनी दांव पेच में पलट कर फंस करके और 50 साल की उम्र में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए, ठीक है। मेरा स्पष्ट सुझाव है कि उसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, बल्कि दुश्मनी मिल जाएगी। खामखा घर बैठे बैठाए अपने दिमाग का टेंशन अगर बढ़ाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी का सुख चैन ख़त्म करना चाहते हैं तो मतलब कि जाइए आप कानूनबाजी करिए। दूसरी बात है, जो आपके घर के विनय जी पश्चिम तरफ आपने कहा है कि ज़मीन है, उसे लेना चाहते हैं, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र शनि के साथ साल है। अगर उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो 2028 में, अभी तो नहीं, लेकिन 2028 में फरवरी के बाद आपको सफलता मिल सकती है। 2028 फरवरी के बाद आपको सफलता मिल सकती है। उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है और वो ज़मीन आपको मिल जाए। इसके लिए अगर आप कुछ उपाय करना चाहें तो मैं तो कहूँगा कि किसी शनिवार से शुरू करके और 100 दिनों तक लगातार शाम को सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए, हनुमान जी की पूजा कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पानी कैसे आपके उज्जवल भविष्य की कहानी लिख सकता है? पानी कैसे आपके लिए वरदान साबित हो सकता है? पानी कैसे सूर्यदेव और चंद्रमा को मजबूत कर सकता है? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, आपने तो पानी के मायने ही बदल दिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप सुबह तांबे के 1 लोटे में जल भरकर, अगर आपकी सामर्थ्य हो तो उसमें रोली डाल लीजिए, चंदन डाल लीजिए, लाल फूल डाल लीजिए, साबुत चावल डाल लीजिए, जिसको अक्षत कहते हैं, और 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिए और कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। अगर ये 3 बार का अर्घ आप उगते हुए सूर्य को देते हैं तो मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके अंदर कभी हीन भावना जन्म नहीं लेगी। बहुत बड़ी बात है। संसार में दुख और सुख न हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, और दुख में आप न पिघल जाएं ऐसा भी बहुत कम होता है। लेकिन सूर्य को नित्य अर्घ देने वाला और सूर्य की उपासना करने वाला, सूर्य के मंत्रों का जप करने वाला कभी आत्मबल से कमजोर नहीं होता। चाहे जितनी भी घोर आपदा आ जाए, लेकिन उसका धैर्य हिमालय पर्वत की तरह अडिग रहता है। उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। तो जो लोग नित्य प्रातः सूर्य की उपासना करते हैं और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कोई क्या कहेगा। ऐसे लोग इस धराधाम पर
साक्षात देव स्वरूप हैं, देव स्वरूप हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्रातः सायं सूर्य को अर्घ देना शुरू करे, प्रातः सायं गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करे, अपने घर में प्रातः सायं गायत्री के मंत्रों के द्वारा हवन करना शुरू करे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कुधान्य न खाए, किसी प्रकार का तामसी भोजन न करे, कोई अनैतिक आचरण न करे, तो ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष के अंदर वह व्यक्ति उच्च कोटि का मानव हो जाता है। घर में धन का अभाव है तो उत्तर पूर्व दिशा के बीच में एक लोटे में गंगा जल हर समय रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर जल का पात्र रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। कुंडली में कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए लोगों के लिए प्याऊ लगवाना चाहिए। घर की छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो जीवन में ग्रहों को मजबूत करती हैं और आप एक सुखी और सफल जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप जानते हैं बारिश का पानी भी हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी और उपयोगी है? ये बताएंगे पंडित जी आपको, लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से हमारे साथ डीएन मिश्रा जी जुड़ गए हैं। डीएन मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, और अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए भैया साहब। पंडित जी, मेरा लड़का का जन्मदिन है 25 जुलाई 2003 जी। ये साहब दिल्ली में तैयारी कर रहा है सिविल सर्विस का। इसको कुछ कर पाएगा या कि नहीं कर पाएगा? सारी दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, हम तो पैसा देते जा रहे हैं। पंडित जी थोड़ा बताइए कि कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मंगल जो है स्वराशिष्ट है, सूर्य उच्च का है। आप बिल्कुल दुनिया के हंसने पर मत जाइए। आप अपना ठीक ढंग से निर्वाह कर रहे हैं और बच्चे के अंदर टैलेंट है, तैयारी में उसे सफलता भी मिलेगी। आप बिल्कुल चिंता न करें। बस बेटे से एक बात कह दें कि वो सूर्य के वैदिक मंत्र का, थोड़ी सी पढ़ाई भले कम करनी पड़े, लेकिन सूर्य के वैदिक मंत्र का 10 माला नित्य जप कर लिया करे। अगर वो सूर्य के वैदिक मंत्र का 1 साल तक लगातार 10 माला जप कर लेगा तो आप मुझसे ताम्रपत्र लिखवा लीजिए कि आपका बेटा जिस नौकरी में चाहेगा उसी में उसे सफलता मिलेगी। और सूर्य का वैदिक मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ये गूगल पे भी मंत्र मिल जाएगा और धार्मिक पुस्तकों में भी मिल जाएगा। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र को अगर वो रोज सूर्य को अर्घ दे करके और 10 माला रुद्राक्ष की माला पर जप करेंगे तो सद्यः माने तुरंत उन्हें 31 दिनों के अंदर अपने अंदर जो चमत्कार और चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देगा, उससे वो इतना सरप्राइज होंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। और जो भी विषय एक बार पढ़ेंगे वो दिमाग में जिंदगी भर के लिए आ जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो सूर्य की साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। रही बात दुनिया की, तो दुनिया देखिए क्या क्या कहती है। जब मैं बचपन में पंडिताई करता था तो मेरे मित्र जो क्लास फेलो होते थे वो कहते थे, अरे यार सुरेश, तू पढ़ने में इतने अच्छे थे, तू अगर थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो तू वकील बन जाता, नहीं तो देखो अपने साथी सब टीचर बने हुए हैं, तुम भी टीचर बन जाते। ये क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ठीक है, भगवान का काम कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है। समय बीतता गया 47-48 साल की उम्र के बाद अब वही मित्र जब मेरे मिलते हैं कहते हैं, यार तुम कितने अच्छे हो। मैं अपने पोते पोतियों को दिखाता हूँ टीवी पर कि देखो ये मेरे साथ पढ़ते थे और तुम अभी भी एक्टिव हो, अभी भी काम कर रहे हो। हमें रिटायर हुए 5 साल हो गया। तो ये दुनिया है, इसकी परिभाषा बदलती है। आप दुनिया के कहने में ना आए, दुनिया के हंसने में ना आए। आप अपने लक्ष्य पर चलते रहें, अपने खून पर विश्वास करें, बेटा अच्छा करेगा। और हाँ, अगर आप बेटे को कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे एक आग्रह करूं, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, नहा करके शुद्ध हो करके पूजा स्थान में बैठ करके 1 घंटे सीताराम सुबह करिए, 1 घंटे सीताराम शाम को करिए और प्रभु श्री राम की छवि अपने मन में धारण करिए।
और जब 16 महीने हो जाए तो प्रभु श्री राम से एक दिन प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, ये जो मैंने तप किया है ना, ये मेरे बेटे के भाग्योदय के लिए आप लगा दीजिए। आप विश्वास करिए 16 महीने में आपके बेटे की ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी में वो होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। देखिए, 12 पूत पिता के धर में, खेती उपजई अपने कर में। पिता के पुण्य से ही पुत्र का उत्थान होता है, ये बात परम सत्य है। अगर पिता धर्मात्मा नहीं है तो पुत्र कितना भी योग्य हो, लेकिन वो जिंदगी की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। और जिसके पिता ने ईमानदारी से धनोपार्जन करके बच्चे की परवरिश की है और लोक परोपकार और परोपकार की कल्याण की कामना से काम किया है, उसके बेटे को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। मेरी माताजी मेरे पिताजी से रोज झगड़ा करती थी कि अमुक आदमी ने अपने बेटे के लिए खेत लिखा लिया, अमुक आदमी ने अपने बेटे के लिए पक्का घर बना दिया, तुमने क्या किया हमारे बेटों के लिए, तुमने क्या किया? तो पिताजी अपना पढ़ते रहते थे। जब थक जाते थे सुनते सुनते तो कहते थे, अच्छा तो एक दिन देख लेना मैंने क्या किया है। क्या देख लूंगी? देख लेना एक दिन मैंने क्या किया है। और आज भगवान की कृपा से हम दोनों भाई अपने जीवन से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग भी चाहते हों कि हमारा बेटा उत्थान करे, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, ईमानदारी के पैसे से बच्चे की परवरिश करें और खुद पुण्य और परोपकार के कार्य करें। नेकी करके भूल जाएं, दूसरों के साथ अच्छा करें। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके संतान के साथ भगवान अच्छा करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कालचक्र देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, चूंकि ये जो आशीर्वचन पंडित जी देते हैं हमारे सामने खुद ही ये प्रेरणा स्रोत के तौर पर विराजमान है। चलिए, पानी को लेकर जो दिलचस्प चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं आयुर्वेद में पानी का क्या महत्व है, साथ ही बारिश का पानी और उबला पानी कैसे हमारी सेहत और किस्मत दोनों के लिए अच्छा है। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। अब देखिए, बारिश के पानी को जमीन पर गिरने से पहले ही किसी साफ बर्तन में अगर इकट्ठा कर लिया जाए। हम लोग जब गांव में रहते थे ना तो कच्चे घर होते थे, तो जो मतलब कि पानी होता था वो ऐसे नालियों से गिरता था, क्योंकि वो खपरैल होता था तो खपरैल में नालियां बनी होती थी, तो उसके माध्यम से पानी धार की तरह गिरता था। तो वहाँ हम लोग पीतल की परात लगा देते थे। परात समझ रहे हैं ना, बड़ा वाला बर्तन पीतल का, तो उसमें पानी इकट्ठा होता था। फिर उस पानी को बोतल में भर के घर में रखा जाता था, उसको शुभ माना जाता था। बारिश का पानी सबसे अच्छा जल माना जाता है। पहली बारिश के बाद, पहली बारिश का पानी नहीं लेना चाहिए, दूसरी बारिश का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। पहली बारिश के पानी में जल में वायुमंडल और आकाश में फैले प्रदूषण का प्रभाव होता है। जमीन पर गिरने के बाद बारिश के पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस जल में कई तरह की अशुद्धियां मिल जाती हैं। बारिश के पानी के बाद दूसरा सबसे शुद्ध जल जमीन से ही निकला हुआ पानी है। इसके बाद प्रदूषण रहित स्थानों में बहने वाले झरने के जल को शुद्ध माना गया। जानते हैं, हमारे यहाँ एक बात बताऊंगा, आप बड़ा आश्चर्य मानोगे कि ये कैसे कह रहे हैं। गंगा और यमुना के बारे में कहा गया है कि सावन और भादों के महीने में जैसे स्त्रियां पीरियड होती हैं, वैसे ये गंगा जो है रजस्वला होती हैं। गंगा और यमुना रजस्वला होती हैं सावन और भादों के महीने में। सावन और भादों के महीने में स्नान नहीं, दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय हर जगह का पानी बह करके गंगा और यमुना में चलता है, तो उस समय जो गंगा का शुद्धत्व है अपने आप में, उसमें कमी आती है और यमुना के शुद्धत्व में कमी आती है। भवेद रजस्वला मतलब श्रावण और भादों के महीने में, 2 महीने में। तो भैया आजकल शुद्ध जल मिलने बहुत मुश्किल हैं। ऐसे में पानी को उबाल कर और ठंडा करने के बाद आप उसका सेवन करें तो आपको शुद्ध जल और गुणकारी पानी मिल जाएगा। उबालने से पानी स्वच्छ हो जाता है, उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं वो सब मर जाते हैं। उबला हुआ पानी वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को शांत करता है। उबला हुआ पानी हल्का पाचक और जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है। जरूरत से ज़्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए हानिकारक है। जरूरत से ज़्यादा पानी पीने से जठराग्नि यानी पाचक अग्नि कमज़ोर हो जाती है, जो नाभि पर होती है। दिन के समय सूर्य की रोशनी में और रात के समय चंद्रमा की रोशनी में रखा गया जल
हंसोदक या अंशुदक कहलाता है। ये जल अमृत के समान उपयोगी होता है। इस प्रकार का जल शरीर के अंदर जमी स्निग्ध यानी चिकनाई और 3 दोषों को शांत करता है। इस तरह का जल शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है, बुढ़ापे में रोगों को रोकता है। ऐसा जल शीतल होता है और पचने में बहुत आसान होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भोजन की थाली आती है तो वो पानी का एक ग्लास जरूर रखते हैं। कुछ तो भोग लगाने के लिए रखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी वो खाने के बीच में पीते रहते हैं। वो ठीक है? क्योंकि कहा जाता है कि उस वक्त तो आपकी पेट की अग्नि जल रही होती है, तो उस वक्त भोजन करते समय जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद, भोजन करते हुए तब आप जल ग्रहण कर सकते हैं जब आपका निवाला अटक रहा हो। अच्छा, ठीक है। या भोजन करने के बाद आपको केवल 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है, अगर वहाँ ढेर सारा पानी पड़ गया तो वो मंद हो जाती है और खाना फिर वहाँ मतलब कि जो है ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद जल पीना चाहिए, तब वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और वो जठराग्नि के लिए अच्छा है। भोजन करते समय पानी पीना एक प्रकार के रोग को निमंत्रण देना है, और हर निवाले के बाद पानी पीना ये तो मतलब कि एकदम बीमार व्यक्ति का लक्षण है। भोजन करने के 1.5 घंटे के बाद जल ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने के बाद तो 1-2 घूंट जल ग्रहण करना चाहिए, ताकि श्वास नली में जो भोजन है, खाने वाली नली में जो भोजन है, वो आमाशय तक पहुंच जाए। तो इस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, पानी से जुड़ा वास्तु दोष आपके परिवार में रोग, दोष और शोक को बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको पानी से जुड़ा सही वास्तु जरूर जानना चाहिए। तो जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन सा वो सही वास्तु? देखिए, घर या घर के बाहर हैंडपंप, पानी की टंकी हमेशा आपको नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में ही रखना चाहिए। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में पानी का पंप या पानी की टंकी या पानी का अंडर वाटर टैंक परिवार को सुखी बनाता है। पश्चिम दिशा में जल स्रोत होने से घर के पुरुष रोगी होते हैं, उनको पेट और जननेंद्रिय संबंधित पीड़ा हो सकती है। कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी घर के ठीक पूर्व भाग में हो तो ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी घर के ठीक उत्तर दिशा की हो तब भी शुभ होता है। इससे भी घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। पानी का स्थान कुआं, हैंडपंप या टंकी घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो गृहस्वामी और परिजनों को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। लेकिन इसका एक अपवाद, अगर आप शहरों में रहते हैं या आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको पानी की टंकी ऊपर लगाना है, तो पानी की टंकी आप ऊपर दक्षिण पश्चिम के कोने में ही लगाएंगे, मास्टर बेडरूम के ऊपर ही लगाएंगे, और वहां से पानी का कनेक्शन पूरे घर में जाएगा। वो दोषी नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का कोना भारी होना ही जरूरी है। इसलिए पानी का टैंक वहां ही होना चाहिए। उसे उत्तर पूर्व के कोने में आप नहीं कर सकते, वो कोना वजनी हो जाएगा। अंडर वाटर टैंक आप उत्तर पूर्व के कोने में, ईशान कोण में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी इकट्ठा जरूर होगा, लेकिन पानी का यूज वहाँ नहीं होगा। पानी का यूज वॉशरूम और किचन में होगा। तो इसलिए वहाँ टंकी रखना जो है दुखदाई या दोषदायी नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में घर का जल स्रोत होने पर विरोधी बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में जल स्रोत होने से अपने ही बच्चों से विवाद होता है। कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी घर की दक्षिण दिशा में हो तो गृहस्वामी को पत्नी का सुख नहीं मिलता है। परिवार की महिलाओं में आपस में मतभेद रहता है और रोग उत्पन्न होते हैं। कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी घर के ब्रह्मस्थान में हो तो भारी धन हानि होती है। ब्रह्मस्थान उसे कहते हैं जो घर का एकदम मध्य भाग हो। तो इस तरह से सावधानी पूर्वक वास्तु दोष का भी ध्यान रखते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब आप को जो बात पंडित जी बताने वाले हैं उसको एक बार अपने घर में जरूर जांच लीजिएगा कि आपके घर से पानी की निकासी यानी कि पानी का जो एग्जिट है वो किस दिशा में हो रहा है। उसका भी आपके जीवन पर चूंकि शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अब पंडित जी से जानते हैं कि किस दिशा में पानी की निकासी शुभ होती है। पंडित जी, कौन सी दिशा में अब
को लोग तो सोच भी नहीं सकते कि पानी का जो एग्जिट है वो भी परेशानी खड़ी कर सकता है। देखो दिव्या, बहुत बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि ये धरती पूर्व और उत्तर की तरफ ढाल पर है और दक्षिण और पश्चिम की तरफ ऊंचाई पर है। तो इसलिए प्रकृति के द्वारा हर नदियां पूर्व और उत्तर की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे घर के भी पानी की निकास दिशा जो है पूर्व और उत्तर ही होनी चाहिए। अच्छा। आपके घर के पानी की निकासी किस दिशा में हो रही है उसका भी आपके जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जल की निकासी की शुभता, जिस घर का व्यर्थ पानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहकर बाहर की ओर जाता है, ऐसे घर में रहने वालों को वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिस घर का पानी पूर्व की ओर बह जाता है, ऐसे घर में रहने वाले सेहतमंद होते हैं। ऐसा घर पुरुषों के लिए शुभ होता है। जिस घर में पानी उत्तर की ओर बहकर बाहर जाता है, ऐसे घर में रहने वालों का मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन यही पानी अगर दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेगा तो दुर्भाग्य को न्योता दे देगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए पश्चिम और दक्षिण दिशा में जल निकासी का स्रोत नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किस दिशा में पानी की निकासी शुभ होती है, ये बात तो पंडित जी ने आपको बता दी, लेकिन अब बात करते हैं उन दिशाओं की जहां पानी की निकासी अशुभ या दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली मानी गई है। पंडित जी, वो कौन सी दिशा होती है जब पानी की निकासी उस दिशा से हो तो अशुभ? देखो, मैं तो हजारों बार आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। पानी की निकासी अशुभ और दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली भी मानी जाती है। ये जानिए आप, जिस घर का पानी दक्षिण दिशा की ओर बह करके जाता है, ऐसा घर वहाँ रहने वाली महिलाओं के लिए अशुभ साबित होता है। जिस घर का पानी दक्षिण पश्चिम दिशा से बाहर बहता है, वहाँ रहने वाले सदस्यों की अकाल मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। जिस घर का पानी पश्चिम की ओर बह करके निकलता है, वहाँ रहने वालों का ऐश्वर्य नष्ट होता है। जिस घर में पानी उत्तर पश्चिम की ओर से बाहर बह जाता है, ऐसे घर में रहने वालों के विरोधी और शत्रु बहुत होते हैं। ऐसे घर में रहने वालों को हमेशा कोई ना कोई संकट विरोधियों के कारण लगा रहता है। जिस घर का पानी दक्षिण पूर्व दिशा में बाहर की ओर जाता है, ऐसा घर संतान के लिए शुभ नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 3 तरीके कौन से हैं जिससे कि आप पानी को पवित्र कर सकते हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त कमलेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। तो 3 तरीके कौन से हैं जिससे टीवी सुनेंगे? ये कई बार हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं कि जो भी कॉलर जो है वो हमें फोन करता है, वो अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल धीरे कर ले, नहीं तो वो आप हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे। तो चलिए 3 तरीके जानते हैं कि कैसे आप पानी को पवित्र कर सकते हैं। बताइए पंडित जी, कैसे कर सकते हैं? पवित्र जल का बहुत बड़ा महत्व है। पवित्र जल 3 तरह के होते हैं। पहला भाव से, यानी जल को अपनी भावनाओं से पवित्र करना। जैसे हम जल के प्रति अच्छी भावना रखें और उसे देव समझकर सबसे पहले उसे देवताओं को अर्पित करने के बाद फिर हम जल को ग्रहण करें, तो फिर उसके गुण और धर्म में पवित्रता शामिल हो जाती है। जल को पवित्र करने का दूसरा तरीका है मंत्र से। विशेष मंत्रों के जप से भी हम जल को पवित्र करते हैं। जल को पवित्र करने का तीसरा तरीका है तांबे और तुलसी से। जल को तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में रखकर और तुलसी का पत्ता डालें तो जल पवित्र हो जाता है। ऐसा करने से जल पवित्र हो जाएगा। इस जल को घर में छिड़कने से, इस जल को ग्रहण करने से लाभ मिलेगा। तांबे के लोटे में तुलसी का पत्ता डले हुए जल से आचमन करने से मन, मस्तिष्क और हृदय निर्मल हो जाता है। एक उपाय ऐसा बताऊंगा, यदि आपके घर में भगवान शालिग्राम हैं, शालिग्राम गंडकी नदी में मिलते हैं, स्वयंभू हैं। ये वृंदा के श्राप से वो पत्थर हो गए थे भगवान विष्णु, और वो गंडकी नदी जो नेपाल में है उसी में मिलते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है तो शालिग्राम की शिला पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके या गंगा जल भर करके और आप पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से शालिग्राम का अभिषेक करिए और तुलसी का पत्ता चढ़ाइए और वही तुलसी का पत्ता और जल आप ग्रहण कर लीजिए। मैं दौड़ के साथ कहता हूँ, आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, आपकी कभी दुर्घटना नहीं हो सकती और आप शतायु होंगे होंगे होंगे। जो चरणामृत का सेवन करता है नित्य,
भगवान श्री हरि विष्णु के चरणामृत का सेवन करता है उसे रोग शोक कभी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ये आज भी कलयुग में उतना ही सत्य है जितना सूर्य का पूरब तरफ उदय होना सत्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आपको बताएंगे वो 3 राशियां जो कि जल तत्व की राशियां मानी जाती हैं, लेकिन इससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। सुदेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जल्दी से पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जो है जन्म डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1998 98। जी जी। और टाइम है 6:25 सुबह के। ठीक है। जन्म स्थान है हिमाचल प्रदेश। जी। पंडित जी, मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी कहीं बात ही नहीं बन रही है। और पंडित जी बताओ उसका कैसे, थोड़ा बहुत आगे बताओ उसके बारे में, भविष्य के बारे में बताओ। और पंडित जी शादी के बारे में बताओ। विवाह का योग बना हुआ है, चिंता मत करिए। 2 जून से लेकर के फरवरी 2027 तक आपके बेटे का शुभ विवाह हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कुछ उपाय करना चाहती हो तो चने की भीगी हुई दाल बुधवार को भिगा दो और बृहस्पतिवार को चने की भीगी हुई दाल और गुड़ 16 बृहस्पतिवार किसी गैया मैया को खिला दो। इससे आपके बेटे को सुंदर सी पत्नी मिल जाएगी और अच्छे परिवार में विवाह हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं और बात कौन सी 3 राशियां अब आपको बताने वाले हैं जल तत्व की राशियां मानी गई हैं। साथ ही जल तत्व होने से इन राशियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कौन सी हैं वो 3 राशियां? कर्क, वृश्चिक और मीन। ये अच्छा। तीनों जल तत्व की प्रधान राशियां हैं। तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये होता है कि जल तत्व की जो राशि होती है उसमें जल तत्व की प्रमुखता होती है। ठीक है। और जल तत्व की पहली राशि कर्क है, इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इस राशि का एक कमजोर पक्ष भावुकता है। इस राशि का वैवाहिक जीवन या प्रेम का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है। जल तत्व की राशि कर्क राशि वालों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जल तत्व की दूसरी राशि वृश्चिक है। इस राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि का चंद्रमा बहुत कमजोर होता है। वृश्चिक राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जल तत्व की तीसरी राशि मीन राशि है। इसका राशि स्वामी बृहस्पति हैं। इस राशि वालों को केले के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों की भी जल तत्व की राशि है उनको सावन के महीने में रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। सीताराम पंडित जी। हाँ, सीता रहिए। सीताराम। पंडित जी, मेरा नाम गोविंद जोशी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/10/1975। जी जी। पंडित जी, मैं मानसिक तौर से अभी काफी परेशान हूँ। एक तो जमीन का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के। दूसरा मेरा स्वास्थ्य और रोजगार। मैं काफी समय से बेरोजगार हूँ, मानसिक तौर से काफी परेशान रहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि आप नित्य ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 1 वर्ष तक करें। जमीन के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी और आपकी मानसिक अशांति भी दूर होगी। मानसिक रूप से प्रसन्न रहने के लिए आपको प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जल देना चाहिए 3 बार में। और दूसरी बात, जितना हो सके कम से कम 108 बार, अधिक से अधिक 324 बार गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। दूसरी बात, नकारात्मक विचारों को मन में स्थान न दें। जब भी मन में नकारात्मक विचार आएं तो 10 प्रकार के सकारात्मक विचार जबरदस्ती अपने मन में लाएं। दूसरी बात, अपने सद्ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय करें। रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत, शिव पुराण, भक्तमाल की किताब, कोई न कोई धार्मिक शास्त्र का आधे घंटे 1 घंटे रोज अध्ययन की प्रक्रिया शुरू करें। इससे आपके मन की हताशा, निराशा, कुंठा और जीवन के प्रति नकारात्मक विचार सब दूर हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर देंगे। अभी घबराओ मत, 51 साल के हुए हो, अभी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। बस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की जरूरत है और ये उपाय आपको नकारात्मक सोच से बाहर निकाल देंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो क्यों हमारे शास्त्रों में जल के दान को महादान कहा गया है, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। क्यों हमारे शास्त्रों में जलदान को महादान कहा गया है, साथ ही किस दिन जल का दान करने से आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जल का दान किस स्वरूप में किया जा सकता है? अग्नि और जल दोनों में जल को ज्यादा महत्व दिया गया है। नारद पुराण कहता है कि अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा। जलदान तत्काल संतुष्ट करने वाला है, इसलिए ब्रह्मवादी मनुष्यों ने जलदान को अन्नदान से श्रेष्ठ बताया है। जलदान पापों का नाश करने वाला है। नारद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो स्वयं या दूसरे के द्वारा तालाब बनवाता है उसके पुण्य की संख्या बताना असंभव है। जो मनुष्य अपनी क्षमता अनुसार पानी की व्यवस्था लोगों के लिए कराता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म में जल के महत्व को समझाने वाले कुछ व्रत और त्यौहार भी हैं, जैसे ज्येष्ठ माह, गर्मी का महीना। इस महीने में भीषण गर्मी के कारण जल स्रोत सूख जाते हैं। ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी जैसे त्यौहार आते हैं जो हमें जल बचाने का संदेश देते हैं। निर्जला एकादशी पर तो देश भर में लोग जल का दान करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी दिलचस्प और खास जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।